हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द फॉलोइंग, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his function and act according with such advice। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के साथ एडवाइस देने के लिए, किसको, प्रेसिडेंट को। तो ये किस आर्टिकल में ये सब दिया हुआ, ये दिया हुआ 74 का ए में, ठीक है ना। एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में नियरली 70 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट हैं एंड 12 शेड्यूल हैं। और इसमें 74 का फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट हैड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। 74 के 2 में क्या दिया हुआ है, बार्ड कोर्ट फ्रॉम इंक्वायरी इनटू द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये क्या दिया 74 के 2 में दिया हुआ है। एंड आर्टिकल 71 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, भी देख लो। प्रोवाइड्स that all doubt and dispute arising out of in connection with election of president or vice president shall be inquired into the decided by supreme court, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, ये कौन सा डिसॉल्व करेगा, किसको, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 के फर्स्ट में दिया हुआ है, वो बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो among the following politician was the Home Minister of India in Rajiv Gandhi's connection from 1986 से 1989 तक, जो राजीव गांधी जी थे पीएम, है ना। तो इस समय जो है होम मिनिस्टर कौन था, ये पूछ रहा है। तो कौन था वो, देख लेते हैं। तो ये बुट्टा सिंह वाज यूनियन मिनिस्टर, ठीक है ना, याद रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1977 हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी का कौन प्रेसिडेंट बना, चंद्रशेखर। तो ये चंद्रशेखर क्या थे, प्रेसिडेंट थे अब जनता पार्टी। एंड हु फॉर्म ए कोलेजन गवर्नमेंट विद सेंटर विद, जिन्होंने कोलेजन गवर्नमेंट फॉर्म किया था मोरारजी देसाई के साथ। मोरारजी देसाई पीएम थे, ठीक है ना। तो ये कब हुआ था, 1977 में, ठीक है ना। In 1971, during the Janata Party government, Morarji Desai became the Prime Minister, while Chandrasekhar became the President of Janata Party, ठीक है ना। और चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं 8th वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म ए पर्सन कैन सर्व प्राइम मिनिस्टर। ये तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इंडिया में फिलहाल खास। The following also the chairman of planning commission। Who among the following also the chairman of planning commission। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है, तो कौन होता है, वो होता है पीएम, ठीक है ना। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है, पीएम। प्लानिंग कमीशन कब आया है, 1 जनवरी 1950 में, है ना। और प्लानिंग कमीशन के जब मार्च 1950 में आया है ना। उसके बाद इसको हटा करके नीति आयोग आया है आपका 1 जनवरी 2015 का। नीति आयोग क्या है, एक थिंक टैंक है, ठीक है ना। इसका भी हेड कौन होता है, पीएम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the first no confidence motion moved against the cabinet in independence of India। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड किया अगेंस्ट द कैबिनेट इन
इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट कौन कब हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो ये हुआ है अगस्त 1963। याद रखना डेट है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लोकसभा फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट आचार्य JB कृपलानी 1963 अगेंस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके अगेंस्ट? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट, ठीक है ना। किसने मूव कराया? JB कृपलानी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कब पैदा हुए? क्वेश्चन पूछ रहा तो 1889 में। कहाँ पे? इलाहाबाद में 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। 1889 में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। ही वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 टू कमेमोरेट हिज बर्थ एनिवर्सरी एंड हिज फॉरनेस ऑफ चिल्ड्रन। कुछ 14 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द एक्टिंग PM ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। के बाद 1964 में एक्टिंग PM कौन बना है? तो गुलजार लाल नंदा बने थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रिटायरमेंट एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई एज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की एज नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ PM हैं, देख लो थोड़ा 2-3 नंबर का। लाल बहादुर शास्त्री का टाइम पीरियड 1947। एक्टिंग PM के हैं। जवाहरलाल नेहरू 64 तक थे फर्स्ट वाले। उसके बाद एक्टिंग PM आए। एक्टिंग PM कौन थे? गुलजारी नंदा आए 64 से 1 महीने तक रहे हैं, देखो लगभग में मई से जून तक, है ना। उसके बाद एक और एक्टिव PM हमारे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आपके PM बने हैं 64 से 66 तक, ठीक है ना। और फिर से एक एक्टिंग PM आए गुलजारी लाल नंदा, ठीक है ना। ताश करने में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई तो फिर एक्टिंग PM आए। तो ये याद रखना, गुलजारी लाल नंदा 2 बार एक्टिंग PM बने हैं, है ना। ये इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही आर फी मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए आपको 30 साल से कम नहीं हो सकते हो और 25 साल लोकसभा के लिए मिनिमम एज है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया 1978। तो 1978 में कौन था? ये हमारे थे मोरारजी, ठीक है ना। 77 से 79 तक बीच में मोरारजी थे, इससे पहले और इसके बाद क्या एक पंचवर्षीय आपकी थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना। इसके पहले 2 पंचवर्षीय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सर्व्ड मैक्सिमम टाइम एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना, 15 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी इज द नरेंद्र मोदी किस नंबर के PM है? तो ये आपका 14th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया हु गॉट मर्डर वाज। तो मर्डर किसका कर दिया? इंदिरा गांधी जी का मर्डर कर दिया था 84 में। फिर PM थी 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक है ना। देख लो लाल बहादुर शास्त्री का टेन्योर क्या है ये पूछ रहा है। तो 64 से थे 66 तक भी पढ़ा है हमने, है ना, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री कब बार्न हुए हैं? तो ये बार्न हुए 2 अक्टूबर 1904 को पैदा हुए थे, ठीक है, याद रखना, 2 अक्टूबर 1904 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर है सर्वर टर्म ऑफ 13 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी की एक बार सरकार रही है, ठीक है ना। सही होगा, मेरा उम्मीद है मेरी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग टेनर मोरारजी देसाई वर्क। मोरारजी देसाई गए थे 77 आपका कब थे 67 से 69 तक, ठीक है ना, याद रखना 67 से 69। यहीं पे रोलिंग प्लान आया था इनके टाइम पे, है ना। रोलिंग प्लान भी इन्होंने ही 2 साल के लिए आया था, ठीक है ना। रोलिंग प्लान मोरारजी टाइम पे आया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was responsible for the integration of princely state into the Indian Union after the independence। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन आफ्टर द इंडिपेंडेंस? तो कौन है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देख लेते हैं थोड़ा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर मोर 565 प्रिंसली स्टेट थे, है ना। These 565 princely states covered 48% of pre-independent India area, ठीक है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, ये भी याद रखना, है ना।
और इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। राज्यसभा का क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। एट द टाइम ऑफ एज द राज्यसभा रिकमेंडेड द मनी बिल आफ्टर हिज पास। लोकसभा से पास हो गए तो 14 दिन से ज़्यादा आप मनी बिल को होल्ड नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा है केवल होल्ड कर सकती है, थोड़ा रिकमेंडेशन कर सकती है, बट कोई प्रायोरिटी नहीं है कि मतलब बाइंडिंग नहीं है कि वो माना जाए, तो ठीक है ना, फिर दिखाया जाता है। उसके बाद क्या है, मनी बिल हैविंग बीन पास बाय लोकसभा एंड सेंट टू राज्यसभा फॉर हैव टू रिटर्न टू लोकसभा बाय द राज्यसभा विद कितना पीरियड, 14 दिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 11 अगस्त 2022 हुई द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन था, जगदीप धनखड़, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन, इसका यहाँ मतलब नहीं है। जो राज्यसभा का चेयरमैन वही होता है जो वाइस प्रेसिडेंट होता है करंट में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन अलॉटेड द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा। तो पहली तो यूपी के हैं, दूसरी महाराष्ट्र की हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा सीट राज्यसभा लोकसभा में किसमें है, यूपी में। यूपी देख लो 31 सीटें हैं राज्यसभा की, और महाराष्ट्र की 19 हैं, और कर्नाटक की 12 है। ये शुरुआत की तो पक्का याद रखो, 3 नंबर तक 31, 19, 12, ठीक है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश की 11 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फर्स्ट राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया, तो ये किया गया 1952 में, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ राज्यसभा इज करेक्ट। राज्यसभा के रिगार्डिंग फंक्शन कौन सी बात सही है, तो राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। राज्यसभा को डिजोल्व नहीं किया जा सकता है। 2/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं, 1/3, ठीक है ना, लेकिन इसे डिजोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। हर 2 साल पे 1/3 मेंबर इसके मतलब हट जाते हैं, नए मेंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर पावर ऑफ द राज्यसभा एक्सेप्ट वन। कौन सा गलत है, तो इसमें तो कौन सी गलत है, कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ और मैटर इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट। हाँ, स्टेट लिस्ट की मैटर पे कर सकती है यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ बनाने में, ठीक है ना। अप्रूव द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। राज्यसभा से कोई मतलब है ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना। तो यही वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वैसे और कौन क्या है देख लेते हैं। कंसिडर्ड एंड अप्रूव नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल कंसिडर करता है, अप्रूव कर सकता है, ठीक है ना। मनी बिल लोकसभा में ही होता है, ठीक है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड फॉर टर्म। कितने 6 साल के लिए इलेक्शन होता है इनका, ठीक है ना। 81 के फर्स्ट में दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए परमानेंट बॉडी विच इज नॉट ए सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, ठीक है ना। ये डिजोल्व नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। हायर 1/3 ऑफ मेंबर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना 81 का फर्स्ट में दिया है कि इसे डिजोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, 1/3, ठीक है ना। वो है द फर्स्ट वोमेन टू नॉमिनेटेड द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा के पहली वोमेन कौन थी नॉमिनेटेड होने वाली, तो याद रखो ये रुक्मणी देवी। अरुण डाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आजकल आ जाते हैं, ठीक है ना। रुक्मणी देवी अंडरटेक एन इंडियन थियोफिजिस्ट डांसर हैं एंड कोरियोग्राफर हैं, ठीक है ना। इससे संबंधित भरतनाट्यम से संबंधित रुक्मणी देवी है ना, शी वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू नॉमिनेटेड द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है ना। द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाई, तो कौन इलेक्ट करता है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर है वही नॉमिनेट करते हैं इनको, ठीक है ना, इलेक्ट करते हैं, सॉरी नॉमिनेट नहीं, इलेक्शन होता है इनका भी, ठीक है ना। लेकिन यही जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है ना। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है ना, एल्डर हाउस भी बोलते हैं, ये भी याद रख लेना, है ना। इस क्वेश्चन, हु इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट कौन करता है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कितनी है, 250 ऐसी, ठीक है ना। राज्यसभा की स्ट्रेंथ तो कितनी है, 250। लोकसभा की कितनी है, 448, ठीक है ना। और इसमें तो 238 तो इलेक्टेड होंगे, 12 नॉमिनेटेड होंगे। कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेटेड, ठीक है ना, समझिए। राज्यसभा की मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम
मेंबर होने के लिए 30 साल, ठीक है ना। लोकसभा की कितनी है 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेट डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 250। किसमें दिया है आर्टिकल 80 है, ये याद रखो आर्टिकल 80 में स्ट्रेंथ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबर, एज कितनी है मिनिमम राज्यसभा की, तो 30 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, वही क्वेश्चन, मेंबर राज्यसभा यूनियन टेरिटरी, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर तो 238, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव वाले, ठीक है ना। नॉमिनेटेड 12 हो जाएंगे तो टोटल 250 हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर कितना है राज्यसभा का 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट राज्यसभा कितनी है, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट, उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है, राज्यसभा में 31 है, आंध्र प्रदेश की 11 है, अरुणाचल प्रदेश की 1 है, याद रखो, गोवा की 1 ही है, याद रखो, कभी कभी पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन फंसाने के लिए कि गोवा और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, तो 1 1 है, ठीक है। सबकी याद करने की इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। 19 किसकी है आपकी, महाराष्ट्र के दूसरे नंबर पर, ये भी याद रखना। हाउ मैनी राज्यसभा सीट कम फ्रॉम स्टेट ऑफ आसाम, पूछ लिया क्वेश्चन भाई, तो 7 है आसाम से, ठीक है ना, याद रखना 7 है आसाम, नाम 7, ऐसे याद कर लो। कुछ ऑफ द फॉलोइंग सीट सेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, तो कितने हैं मैक्सिमम नंबर, कहाँ पे है यूपी में, ठीक है ना। एज ऑफ जनवरी 2020 द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड आसाम, आसाम में कितनी है 7 है, याद रख लेना, ठीक है ना। द नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक में कितनी है, ये भी याद रख भाई 12 है कर्नाटक में, ठीक है ना। नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कितनी है 16 है, ठीक है ना। कर्नाटक में कितनी है, कर्नाटक में 12 है, वेस्ट बंगाल में 16 है। तमिलनाडु में कितनी है, तमिलनाडु में 18 है, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा। हाउ मेनी मेंबर कैन बी अपॉइंटेड इन राज्यसभा, उत्तर प्रदेश थ्रू 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ जनवरी 2020 मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, मैक्सिमम तो यूके में ही है अभी भी। राज्यसभा इज असाइंड बाई सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड द रैंक इक्विवेलेंट टू, राज्यसभा असिस्टेड बाई द सेक्रेटरी जनरल हु होल्ड द रैंक इक्विवेलेंट टू, तो सेक्रेटरी जनरल के इक्वल कौन रैंक होल्ड करता है, तो करता है आपका कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, याद रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, मनी बिल नहीं ओरिजिनेट होता है राज्यसभा में, बाकी सब ओरिजिनेट हो जाते हैं, ठीक है। 109 के आर्टिकल 109 फर्स्ट में दिया हुआ है कि ए मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट ही एड्रेस करता है, पता है चेयरमैन होता है, ठीक है ना, राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द राज्यसभा वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट, तो 1952 में कॉन्स्टिट्यूट की गई फर्स्ट, पहली बार, ठीक है ना। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस सर्वलाल, मतलब राधा कृष्णन, क्योंकि यही वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है ना, तो पहले यही थे चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा ऑफ फरवरी 2020, 2000 पुराना क्वेश्चन है, आप कुछ और पूछ सकता है, थावर चंद गहलोत थे, फिलहाल इसको कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये थे आज के लोकसभा के क्वेश्चन, राज्यसभा के, तो यहीं तक आज के लिए पढ़ेंगे, बाकी कल आप देखेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।